न्यूट्रिशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो एनिमल्स जो ग्रास खाते हैं, जो घास खाते हैं, तो उनमें न्यूट्रिशन जो है वो किस तरह से होता है। तो जो घास जो होते हैं, ग्रास जो होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम सेलुलोज कहते हैं। ह्यूमन जो है ग्रास नहीं खा सकता है क्योंकि ह्यूमन में आपके सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये आपके हर्बीवोर्स में प्रेजेंट होते हैं। जो घास खाने वाले जो जानवर होते हैं उनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होता है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। तो ये आइए देखते हैं कि जो आपके ग्रास ईटर एनिमल्स हैं वो किस तरह सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। तो जो आपके ग्रास ईटर एनिमल्स होते हैं तो उस एनिमल्स में मैंने बताया कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए वो एक यूनिक मेथड का यूज़ करते हैं। उनके बॉडी में डाइजेस्टिंग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो एनिमल्स होते हैं ये आपके फूडर को क्विकली स्वलो कर लेते हैं और उसके बाद ये इनका जो स्टमक है, ये जो ग्रास ईटर एनिमल्स होते हैं इनके स्टमक में, ये स्टमक जो होता है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। कौन कौन से पार्ट में ये डिवाइडेड होते हैं? र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेशम। तो ये जो आपका ग्रास ईटिंग एनिमल्स है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं, तो इन एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं? रूमिनेंट्स कहते हैं। और इनके पास 4 स्टमक होता है। ये जो फूड को जो च्यू करते हैं, जो ग्रास को च्यू करते हैं, तो वो च्यू करने के बाद वो फूड जो है वो क्या कहलाएगा? कड कहलाता है। यानी कि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम लोग कहते हैं कड, और इस चबाने के प्रोसेस को हम लोग कहेंगे रूमिनेशन। तो ये एनिमल क्या कहलाएगा? रूमिनेंट्स। उसके बाद ये जब च्यू कर लेते हैं तो ये यहाँ पे पूरा आपका कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है। ये तुरंत जो है उसको जल्दी से चबा कर जो है वो आपके फूड को भेज देते हैं फर्स्ट स्टमक के पास, डैट इज़ र्यूमेन। और आपका र्यूमेन क्या होता है? ये सबसे फर्स्ट स्टमक है और यहाँ पे फूड जो है आपका स्टोर रहता है, जो वो क्विकली जल्दी वो स्वलो कर लिए घास को, वो जाकर स्टोर रहेगा र्यूमेन में। और वो किसी सेफ़ जगह पे जाकर उस जो ग्रास को जल्दी से वो निगल लिए थे बिना अच्छे से डाइजेस्ट किए हुए, वो वापस र्यूमेन से निकाल कर माउथ में लाते हैं और एक सेफ़ प्लेस पे बैठकर उसे चबाते रहते हैं। आपने बहुत सारे कौ वगैरह को भी ऐसा करते हुए देखा होगा। तो कौ वगैरह क्या है? रूमिनेंट्स एनिमल्स हैं। इनके बॉडी में 4 स्टमक प्रेजेंट होता है। तो जो भी कौ बेफलो रहते हैं वो अक्सर ऐसा करते हैं कि जल्दी से पहले उस एरिया से घास को जल्दी खा लेते हैं, निगल लेते हैं, लेकिन किसी सेफ जगह पे वो अच्छे से बैठकर वापस उस घास को, जबकि उनके मुंह में कुछ रहता भी नहीं है, फिर भी अपने स्टमक से निकाल कर अपने माउथ में उसे चबाते रहते बैठ के। तो ये जो है आपका ये जो चबाने का प्रोसेस है इसी को हम कहते हैं रूमिनेशन। तो पहले जाकर स्टोर कहाँ रहा? फर्स्ट स्टमक में, र्यूमेन में। र्यूमेन में स्टोर होने के बाद वापस ये माउथ में लाते हैं और माउथ में फिर से चबाते हैं और फिर चबाने के बाद सेकंड स्टमक के पास भेज देते हैं जिन्हें हम कहते हैं रेटिकुलम। और र्यूमेन और रेटिकुलम बहुत ही आपस में क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं। तो आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका रेटिकुलम में भी डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद फिर जो बचते हैं, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वापस रेटिकुलम से निकाल के माउथ में लाते हैं, फिर माउथ में चबाते हैं और चबाने के बाद फिर वो नेक्स्ट स्टमक के पास भेज देते हैं ओमेसम। ओमेसम जो है वो बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है। उसके बाद ओमेसन में जब आपका डाइजेशन हो जाते हैं तो वो वापस ओमेसम से जो है वो आपका फूड को वापस माउथ में लाते हैं और फिर माउथ में च्यू करते हैं। और फिर ओमेसम से जब लाने के बाद च्यू कर लिए माउथ में, फिर माउथ से कहाँ भेज देंगे? लास्ट पार्ट एबोमेशम। और ये एबोमेशम जो है वो ट्रू स्टमक कहा जाता है रूमिनेंट्स एनिमल का। यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा आपका डाइजेशन होते हैं या इसी स्टमक में डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होते हैं जो पूरा डाइजेशन करने में हेल्प करता है।
उसके बाद जब अच्छे से डाइजेशन हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाते हैं, तो फिर ये क्या करता है, जो बचे हुए अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रहते हैं उसे वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास भेज देता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर फर्दर उसका एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन होते हैं। कहा जाता है कि जो रूमिनेंट्स एनिमल होते हैं वो इस तरह के जो च्यूइंग, जो कड को वो च्यू करने का इस तरह से जल्दी जल्दी ये इस तरह के हैबिट वो क्यों फॉलो करते हैं, तो ये अपने सर्वाइवल मैकेनिज़्म के लिए ये करते हैं। क्योंकि जो कार्निवोरस एनिमल होता है, जो हर्बीवोर्स को खाते हैं, कार्निवोर्स क्या होता है, कार्निवोर्स फ्लेश ईटर होते हैं, यानी कि जो हर्बीवोर्स एनिमल्स को वो खाएंगे, तो हमेशा जो कार्निवोर्स का ध्यान रहता है हर्बीवोर्स की तरफ रहता है कि कहाँ पे हर्बीवोर्स मिले कि वो उसको कैप्चर कर सके। इसलिए हर्बीवोर्स बचने के लिए कार्निवोर्स से क्या करते हैं, जल्दी जल्दी उस फील्ड से ग्रास को जो है वो खा लेते हैं और निगल लेते हैं। स्वेलो करने के बाद उस जगह से जल्दी से वो भाग जाते हैं और किसी सेफ़ प्लेस में जाकर बैठकर वापस वो अपने स्टमक से निकाल कर उसे च्यू करते रहते हैं और फिर एक एक करके अपने नेक्स्ट स्टमक के पास भेजते हैं और फिर एक एक स्टमक से निकाल के, तो ये 4 बार इस तरह से स्टमक से एक एक स्टमक से निकाल के वो वापस माउथ में लाते, फिर माउथ से चबाने के बाद फिर वापस स्टमक के पास भेजते हैं। तो इस तरह से रूमिनेंट्स एनिमल्स जो है वो न्यूट्रिशन शो करते हैं। इस तरह से रूमिनेंट्स एनिमल्स में न्यूट्रिशन देखा जाता है, वो एनर्जी गेन करते हैं, वो फूड को इनटेक करते हैं।